क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? हॉस्पिटल वेरी वाइडली इन द सर्विसेज दे ऑफर। अब हॉस्पिटल जो है अपनी सर्विसेज में वेरी करता है वाइडली, ठीक है। जो अपनी जो है सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो हर हॉस्पिटल हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, वो कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किस रेंज में प्रोवाइड कर रहा है। एक्यूट सर्विसेज सच एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर, सेंटर बर्न यूनिट, सर्जरी और यूनिट केयर। एक्यूट सर्विसेज में आ जाती हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट आ जाता है, स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर आ जाता है। इनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये जो है स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर, एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ट्रीट करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज़, जैसे कि गन शॉट माउंट्स हो जाएँ, सीरियस कार क्रैश हो जाता है या मेजर बर्न्स आ जाते हैं, तो वो हम डायरेक्टली एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, बर्न यूनिट में, सर्जरी और अर्जेंट केयर में। सर्जरी डिपार्टमेंट, अब जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है हमारे पास, वो है सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट क्या होता है? दिस डिपार्टमेंट डील्स विद रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजीज्ड ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। इसमें रिमूव कर दिया जाता है या तब्दील कर दिया जाता है डिजीज्ड ऑर्गन, जिस ऑर्गन में डिजीज़ होगी, ठीक है। या तो हम टिश्यू को रिमूव कर देते हैं या पूरा ऑर्गन ही रिमूव कर दिया जाता है, वो प्रिवेंटिव पर्पसेस, ताकि जो उस ऑर्गन में डिज़ीज़ है, अगर हम उसे रिमूव ना करें, रिप्लेस ना करें, तो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उनका जो है डायबिटिक फुट हो जाता है, उनको डिज़ीज़ हो जाती है, तो हम उनका थंब काटते हैं, थंब से वो फिर पूरे पाँव में फैल जाता है, देन टांग में, तो हमें वो ऑर्गन पूरा का पूरा कट करना पड़ता है ताकि वो पूरी बॉडी में मज़ीद ना फैले। We can say this department deals with the cutting the body, open it to remove a tumor or repair an injury. इस डिपार्टमेंट ये किसके साथ डील करता है? या तो कट करता है ये बॉडी को, ठीक है, 2 पार्ट्स में ओपन करता है, रिमूव करता है ट्यूमर को। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू की, और रिपेयर एंड इंजरी, और इंजरी को रिपेयर करता है। तो जब भी हम सर्जरी की तरफ जाते हैं तो हार्ट की भी सर्जरी होती है, बाईपास होता है, एक और एक होता है स्टंटिंग, ठीक है, जिसमें हम स्टंट डालते हैं जब हमारी जो है वेसल्स जो हैं, आर्टरीज जो है नैरो हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं उस टाइम पे। तो सर्जरी क्या होती है कि हम पूरी बॉडी को ओपन करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी वो डिज़ीज़ है, जहाँ पर भी कोई ख़राबी है, हम रिमूव करते हैं वो ट्यूमर को, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ टिश्यू है जैसे कैंसर सेल्स हैं, और या फिर हम इंजरी को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम गायनी डिपार्टमेंट भी कहते हैं। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द फंक्शंस एंड डिजीज़ स्पेसिफिक टू वुमेन, स्पेशली दोज हु हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। ये स्पेसिफिक होता है टू वुमेंस के लिए, ये फंक्शंस और डिजीज़ डील्स करते हैं, और उनके लिए होता है दोज हु हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारे पास ऑर्थोपैडिक डिपार्टमेंट, ट्रीट प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट योर स्केलेटल सिस्टम, जो आपके स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? ऑर्थोपैडिक डिपार्टमेंट। एग्जांपल हमारे पास जॉइंट्स में कोई मसला है, बोन्स में मसला है, द डॉक्टर्स एंड नर्सिस हु रन दिस डिपार्टमेंट, जो डॉक्टर और नर्सिस इस डिपार्टमेंट को रन कर रही होती हैं, डील विद एवरीथिंग फ्रॉम सेटिंग बोन फ्रैक्चर्स टू कैरी आउट सर्जरी, तो उन्होंने डील करना होता है हर लिहाज से, बोन फ्रैक्चर से लेकर सर्जरी तक, ठीक है। तो इसमें डायग्राम है ऑर्थोपैडिक में, जितना भी हमारे जॉइंट बोन्स के साथ कोई भी मसला है, पेन है, स्वेलिंग है, इंजरी है, रिपेयरिंग है, फ्रैक्चर है, तो वो हम ऑर्थोपैडिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ENT डिपार्टमेंट। ENT डिपार्टमेंट हम कहते हैं ईयर नोज़ थ्रोट, मतलब कि नाक कान गला। द ENT डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स केयर फॉर पेशेंट विद अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ENT डिपार्टमेंट जो है केयर फॉर पेशेंट प्रोवाइड करता है जिनको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू ईयर नोज़ थ्रोट। फॉर एग्जांपल जनरल ईयर की प्रॉब्लम है, कान में स्वेलिंग है, उसमें जो है दर्द है, नोज़ एंड थ्रोट डिजीज़, गले की, नाक की कोई बीमारी है, टीयर डक्ट प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आँख जो है उसके अंदर टीयर डक्ट होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए और हमारे आंसू जो है नहीं निकलते, उस वजह से इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। बैलेंस एंड हेयरिंग डिसऑर्डर्स है, सुनने में मसला आ रहा है। ENT एलर्जी प्रॉब्लम्स, सलाइवरी ग्लैंड डिजीज़ आ जाती हैं इनमें।
ENT ईयर नोज थ्रोट एलर्जी प्रॉब्लम, स्नीजिंग है इसमें, ठीक है। तो इसमें आ जाती है स्लेवरी ग्लैंड डिजीज़ में आ जाते हैं, मम्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाते हैं, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, वॉइस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कभी कभी हम बोलते तो हमारे बोलने के साथ सीटी की आवाज़ आती है, तो वो वॉइस डिसऑर्डर्स में आता है। तो ENT डिपार्टमेंट स्पेशली किसके लिए होता है? ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हम नाक कान गले के पेशेंट के ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा है ई से ईयर, एन से नोज़ एंड टी से थ्रोट। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी पेशेंट्स कौन से होते हैं? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कौन जाता है? जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो हम डायरेक्टली वो कहाँ लेके जाते हैं? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू पेशेंट हु हैव प्रॉब्लम विद देयर हार्ट और सर्कुलेशन, जिनकी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, जिनकी आर्टरीज जो हैं, वेसल्स जो हैं तंग होती हैं, ब्लॉक हो चुकी होती हैं, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। जिसको हार्ट अटैक आ गया, जिसका हार्ट फेलियर हो गया है, या फिर किसी को बाईपास की ज़रूरत है, या कोई भी मसला है हार्ट से रिलेटेड, उसको पेन है लेफ्ट आर्म में, तो हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिज्यू करते हैं। इट ट्रीट्स पीपल ऑन एन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट बेसिस। ये दोनों पेशेंट को ट्रीट करता है, इन पेशेंट को भी, या तो जिसको हमने एडमिट करना उनको, आउट पेशेंट जिसको हमने जस्ट चेक कर दिया और अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया और उसको रूटीन की बेस पे अपना जो है प्रोसीजर जारी रखना है। तो आउट पेशेंट बेसिस पे हम चेक करते हैं और इन पेशेंट बेसिस पे भी हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्माटोलॉजी रिलेटेड टू स्किन, जो स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं वो डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट ट्रीट करता है। तो दिस डिपार्टमेंट डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड डिजीज़। जितनी भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसका डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना इसका काम है, ठीक है। ये डायग्राम है, इसमें रिंकल्स हैं, इसमें क्रैक्स आए हुए हैं स्किन वगैरह में। ये सारा काम किसका है? डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट का, कि उसे ट्रीट कैसे करता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मींस रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी इंजरीज़ हैं या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसको भी, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है वो, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डील्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम उसको ट्रीट करता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कोई मसला आ गया या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गया तो उसको ये ट्रीट करता है। इट रन्स बाय डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन दिस एरिया। उसको हम जो इस फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन कर लेता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रन्स बाय यूरोलॉजिस्ट सर्जन्स एंड देयर सर्जिकल टीम्स। इट इन्वेस्टिगेट्स ऑल एरियाज लिंक टू किडनी एंड ब्लैडर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो हम कब इनके पास जाते हैं? जब हमें किडनी प्रॉब्लम हो, जब हमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो, यूरिन नहीं आ रहा है या किडनी जो है फ़िल्टर नहीं कर रही यूरिन को, किडनी में कोई मसला आ रहा है, नेफ्रॉन्स सही से काम नहीं कर रहे, जब भी हमें किडनी और ब्लैडर बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी तो हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से रिज्यू करेंगे, ठीक है। आगे है फार्मेसी डिपार्टमेंट। द हॉस्पिटल फार्मेसी रन बाय फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड अटैच्ड स्टाफ। अब हॉस्पिटल फार्मेसी कौन कौन रन कर रहा है? इसको फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं और उसके साथ अटैच स्टाफ है। तो हर एक अलग से फार्मेसी डिपार्टमेंट भी होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग बेस्ड सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। तो इसका क्या काम है कि रिस्पॉन्सिबल है कि ड्रग बेस्ड सर्विसेज जितनी भी हैं वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हॉस्पिटल सर्विसेज। हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या क्या आ जाते हैं? नर्सिंग सर्विसेज आ जाती हैं, डायटेटिक सर्विसेज आ जाती हैं, पैथोलॉजी सर्विसेज आ जाती हैं, ब्लड बैंक सर्विसेज एंड रेडियोलॉजी सर्विसेज आ जाती हैं इसमें। नर्सिंग सर्विसेज क्या होती है? नर्सिंग, जो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो नर्सिंग हमारी केयर कर रही होती है, काउंसलिंग कर रही होती है, गाइड कर रही होती है, हमें पूरा हमारा जो है ऑब्जर्व कर रही होती हैं, मॉनिटरिंग कर रही होती हैं, तो वो नर्सिंग सर्विसेज में आ जाता है। नर्सिंग इज़ सर्विस प्रोवाइडेड बाय लाइसेंस्ड नर्सिंग पर्सोनल इन अ हॉस्पिटल टू ऑब्जर्व एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर, guidance and counseling of individuals and families during acute and chronic phases of illness। तो जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट या क्रोनिक फेज इलनेस में है तो उसकी पूरी के पूरा ध्यान रखना एक नर्स का काम है। वो उसकी ऑब्जर्व करती है, उसकी डेली मॉनिटरिंग करती है, मैनेज करती है उसकी हेल्थ केयर को, गाइडेंस करती है, काउंसलिंग करती है उसके पेशेंट्स को, इंडिविजुअल्स जो इनफरादी है अकेले को या फिर उनकी फैमिलीज़ को ड्यूरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक फेजेस ऑफ इलनेस, ठीक है। तो नर्स का यह काम होता है कि वो
ये सारा काम जो है डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, मेडिसिन लिख देता है, तो नर्स का काम है कि इसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। जितनी भी जिस टाइम पे डॉक्टर ने कहा है कि इसको मेडिसिन दे पेशेंट को, तो उसका काम है कि वो उसको मेडिसिन दे। डाइटेटिक सर्विसेज हैं। डाइटेटिक सर्विसेज जो हैं ये रिलेटेड टू न्यूट्रिशन होती है, खाने पीने से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। डाइटेटिक सर्विसेज इनको हम न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं। डाइटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। जितना भी हमने फूड इनटेक करना है, जितनी भी हमें जो है न्यूट्रिशन लेनी है, वो सारा ये मैनेज करते हैं। तो जो ये कर रहे होते हैं काम, उनको हम कहते हैं डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इन अ हॉस्पिटल दे एडवाइज़ पीपल ऑन व्हाट टू ईट इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये एडवाइस करते हैं, पीपल को नसीहत देते हैं कि वो क्या खाएं ऐसा कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं और अचीव अ स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड गोल, ठीक है। वो एक बैलेंस्ड डाइट खाकर एक अच्छी सी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड गोल स्पेसिफिक मीन्स कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़ैट है, ओबेस है, ओबेसिटी है उसे, तो उसको वेट लॉस करने में ये मदद करते हैं। उनको बताते हैं डाइट प्लान कि इस तरह से आप इसको लेकर चलें तो आपका वेट लॉस हो जाता है। जिसको वेट गेन करना होता है तो उसके लिए भी, और कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसको ये चीज़ें मना की गई हैं कि आप ये चीज़ें नहीं खाएं उसको किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो डाइटेटिक्स का काम है कि वो एक ऐसा जो है डाइट चार्ट बनाए, ऐसा डाइट प्लान बनाए कि जो उसको पेशेंट को चीज़ें मना की गई हैं, जो दूसरी ऐसी जो विटामिन्स हैं, जो हमारे पास कैल्शियम है, हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर हैं, जो उसमें कमी आ रही है उस चीज़ों के ना खाने से, तो वो किसी और जो है साथ अटैच कर देता है कि आप उसके रिप्लेसमेंट पे ये खा सकते हैं। तो वो एक पूरा एक डाइट प्लान जो है बना कर देता है। ये डाइटेटिक्स का काम होता है। पैथोलॉजी सर्विसेज क्या होती हैं? अब पैथोलॉजी क्या होती है? ये ट्रीट करती है एसेंशियल नेचर ऑफ डिज़ीज़, जो बिल्कुल लाजमी नेचर है डिज़ीज़ की, जिस वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, वो उसको ये जो है ना डायग्नोज करती है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके सेल को एग्जामिन करके, टिश्यूज़ को, बॉडी के फ्लूइड्स को, फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट से या यूरिन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पैथोलॉजी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट। ये बहुत जो है पैथोलॉजी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो कि हम किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पैथोलॉजी वर्क इज़ लेबॉर्ट्री बेस्ड। जितना भी पैथोलॉजी वर्क है वो सारा का सारा क्या होता है? लेबॉर्ट्री बेस्ड होता है, जिसके अंदर हम उसके डायग्नोज करते हैं डिज़ीज़ को। थ्रू किस तरह से हम डायग्नोज करेंगे डिज़ीज़ को? थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके सेल्स से, टिश्यूज़ की एग्जामिनेशन से, उसके बॉडी फ्लूइड्स की एग्जामिनेशन से। आप बॉडी फ्लूइड्स की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, ठीक है। और इसी से हम पता चल जाएगा कि उसको क्या डिज़ीज़ है और किस वजह से वो डिज़ीज़ है, उसके ब्लड टेस्ट से। ब्लड बैंक सर्विसेज। अब ब्लड बैंक सर्विसेज क्या होता है कि ब्लड बैंक में हम लोग जो है अपना ब्लड देते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक जो है उसे स्टोर कर लेता है और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है ब्लड जो है किसी और को दे देता है। अब इसका ये भी काम है कि टेस्ट करना देने से पहले या लेने से पहले कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, क्या है, ताकि जब वो किसी दूसरे को दे तो उसमें ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, कोई ब्लड रिएक्शंस ना हो जाएं, ठीक है। द ब्लड बैंक सर्विसेज आर लेबॉर्ट्रीज विद इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के अंदर ही होती हैं लेबॉर्ट्रीज दैट स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड प्रोडक्ट्स टू क्लिनिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स, जो कि स्टोर करती है ब्लड को और डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड प्रोडक्ट्स को किधर? क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो कि हॉस्पिटल में ही होते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ द पेशेंट टू इंश्योर द ब्लड प्रोडक्ट इज़ सुटेबल फॉर यूज़। तो इसका ये काम है कि वो टेस्ट करती है पेशेंट को ताकि वो इंश्योर कराए कि ब्लड प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है फॉर यूज़। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो आपको टेस्ट किया जाता है कि वो शुगर कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, अगर नहीं है तो आपसे ब्लड ले लिया जाता है और फिर अगर मैच कर रहा हो नेक्स्ट बंदे से ब्लड ग्रुप तो उसको ये ब्लड प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियोलॉजी सर्विसेज। दीज सर्विसेज deal with x-rays and high energy radiation for the diagnosis and treatment of disease, ठीक है। अब हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा कि इसको क्या मसला है, बोन में मसला है, इसके जो है लंग्स में कोई मसला है, क्या मसला है, ठीक है। स्कैन करवाना है इसका या नहीं, तो इसके लिए हम लोग रेडियोलॉजी सर्विसेज से रब्ता करते हैं। एक्सरेज होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं जो कि डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ भी बताते हैं जिस वजह से। तो रेडियोलॉजी सर्विसेज में आ जाते हैं ये एक्सरे स्कैन्स आ जाते हैं इसमें।
जिसकी वजह से हमें फ्रैक्चरिंग का भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है इसमें कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो सारे के सारे किस के अंडर आते हैं, रेडियोलॉजी सर्विसेज में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।